मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वह पहुंचती है उसके सामने सिस्टर जेनिफर आती है और वह उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहां पर थी। सिस्टर फर्नांडा उसे बताती है कि वह इस गधे को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गया था। इस पर जेनिफर पूछती है कि रोज रात को ये गधा कैसे भाग जाता है। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोको नाम का माली आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो दोनों सिस्टर्स लोको को गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल ही नहीं रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा उन्हें कहती है कि अगर वह चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दे तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पापा इसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर कहीं जा रही होती हैं। तभी उन्हें माली लोको दिखाई देता है जो उन्हें हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। वह तीनों सिस्टर्स भी लोको को ऐसा करते देख लेती हैं और फिर उसे बहुत ज्यादा गालियां देकर वहीं पर पीटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लोको से होती है जो उसे बताता है कि वह इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टमासो रिक्वेस्ट करता है, तुम प्लीज मत जाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर लोको उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी पत्नी चूची के साथ डिनर कर रहा होता है। वह अपनी पत्नी को अपनी जीती जंग की कहानियां बता रहा था, पर चूची का ध्यान अपने पास खड़े हुए नौकर जॉनी पर था। रात को चूची और जॉनी पलंग तोड़ गपागप करते हैं और गपागप करने के बाद चूची उसे बताती है कि ब्रूनो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं हो पाता। अब वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। इससे पहले कि वही ये देख पाता कि उसकी पत्नी के तबले कौन बजा रहा था, जॉनी वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आता है जहाँ जॉनी सोने का नाटक करने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखकर चेक करता है कि कौन अभी भागकर आया है। तभी वह जॉनी की छाती पर हाथ रखता है और समझ जाता है कि यह वही नीच है जो उसकी पत्नी का गेम बजाकर आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल देख नहीं पाता, इसलिए वह जॉनी की चोटी काट देता है और बोलता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही जॉनी उठता है और अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने आता है तो उसे पता चलता है कि जॉनी ने उसे मामू बना दिया है। कुछ देर बाद चूची फिर से गपागप करने के लिए जॉनी के पास आती है और उसे कोने में दबोचकर खुले में ही चूमा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उनकी रासलीला ऊपर खड़ा ब्रूनो भी देख रहा होता है और वह अपने सैनिकों को कहता है कि जॉनी की गोटियां काट कर लाओ। सैनिकों को आता देखकर जॉनी वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में जॉनी फादर टमासो को देखता है जो नशे में धुत होता है और जिसकी कपड़ों से भरी गाड़ी पलट चुकी होती है। जॉनी ये देखकर फादर टमासो के पास आता है और उनकी मदद करता है। फादर टमासो जॉनी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। रात को टमासो जॉनी को समझाता है कि तुम यहाँ पर गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो यहाँ की सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टमासो जॉनी को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और कहता है कि यह यहाँ पर माली की जॉब कर सकता है। अब सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, पर फादर टमासो की रिक्वेस्ट पर मान जाती है। अगले दिन जॉनी चर्च में अपना काम कर रहा होता है, तभी वापस सिस्टर फर्नांडा आती है और जॉनी की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और बताती है कि यह हमारा नया माली है और गूंगा व बहरा है। फिर रात को फर्नांडा की दोस्त माथा उससे मिलने आती है और वह दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर भी वहाँ आ जाती है और फिर वे सभी मिलकर एक साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जॉनी जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा जाती है। कुछ देर जॉनी से बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा के मन में भी हवस की आग भड़कने लगती है और वह वही जॉनी के साथ करीब होने लगती है। वह दोनों गपागप का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनिफर को देखते हैं जो सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त माथा के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वह चुपके से उनका पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और माथा मिलकर बेलाडोना बना रही होती है। दोस्तों, बेलाडोना एक पत्ता होता है जिसे लगाकर औरतें मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बेलाडोना लगाने के बाद वह दोनों जॉनी के कमरे में जाती हैं जहां वह सो रहा होता है। तभी वे दोनों भूखे प्यासे की तरह जॉनी पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ दबा दबा कर गपागप करने लगती हैं। अगले दिन पप्पू नाम का एक आदमी चर्च में आता है। टोमासो और मारिया उसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इधर जॉनी अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है
और फिर दोनों वहीं पर धुआंधार गपागप करने लगते हैं। वे अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है। उसे देखते ही जॉनी घबराकर चिल्लाने लगता है। जॉनी की आवाज अलेक्जेंड्रा भी सुन लेती है, लेकिन उसे अनदेखा कर उस बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। जॉनी जल्दी से पलंग के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जॉनी भागने ही वाला होता है कि तभी सिस्टर मारिया और पप्पू लौट आते हैं। उन्हें देखकर जॉनी फिर से पलंग के नीचे घुस जाता है और उनके जाते ही वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा जॉनी के कमरे में आती है और उससे पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो? जॉनी सच बताने ही वाला होता है कि तभी जेनिफर आ जाती है। जेनिफर को देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जेनिफर कमरे में आकर जॉनी के करीब होने लगती है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है और वह भी जाकर उसी कोने में छुप जाती है जहां अलेक्जेंड्रा बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। तभी फर्नांडा कमरे में आती है और जॉनी को किडनैप करके जंगल की ओर ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनिफर दोनों उसका पीछा करने लगती हैं। जंगल के बीचों बीच वे देखती है कि चुड़ैलों का नंगा नाच चल रहा है और जॉनी को पास में ही बांध रखा गया है। अलेक्जेंड्रा और जेनिफर समझ जाती है कि ये सभी औरतें जॉनी की बलि देने वाली हैं। फर्नांडा जैसे ही जॉनी को मारने वाली होती है, जेनिफर वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेती है। फिर जॉनी भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वह गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद जेनिफर भागते हुए चर्च पहुंचती है और चिल्लाकर सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी आ जाते हैं। जेनिफर उन्हें बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ वे देखते हैं कि मारिया के कमरे से फादर टोमासो बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मारिया टोमासो के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है। फादर टोमासो को दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देता है जहाँ सिर्फ पुरुष रहते हैं। जॉनी को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। बाकी तीनों सिस्टर को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है, लेकिन उन्हें जॉनी की बहुत चिंता होती है। उधर काल कोठरी में बंद जॉनी के पास लॉर्ड ब्रूनो आता है और बताता है कि आने वाले दिनों में उस पर कई तरह की यातनाएं दी जाएंगी। कुछ देर बाद वहाँ एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। असल में वह कछुआ उन तीनों सिस्टर ने भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान भटक सके। जैसे ही सैनिक कछुए के पीछे भागते हैं, सिस्टर वहाँ आकर जॉनी को नन के कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से भगा ले जाती है। जॉनी की जगह वे एक पुतला रख देती है जिससे सैनिकों को लगे कि जॉनी अभी भी वही है। इस तरह सिस्टर और जॉनी आजाद हो जाते हैं। दूसरी ओर फादर टोमासो और सिस्टर मारिया भी एक हो जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।